हम कोई भी काम को सोचते हैं तो वह काम क्यों नहीं हो पाता है? कभी सोचें, कोई भी काम हम सोच लिए कि हाँ हमें यह काम करना है, कुछ काम तो हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है पता है आपको? भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अपने हाथ में कुछ नहीं है, जिंदगी का दौर सौंप हाथ दीना नाथ की, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास की। अपने आप को यही कहना चाहिए, हे प्रभु हम तो आपके चरणों की धूल है, आप जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे दे आंसुओं की धार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्रभु आप जो भी दीजिएगा वो हमें सब स्वीकार है। हाँ, और कोई भी काम करने से पहले सोचिए, और कहा गया है कोई भी काम करने से पहले अपने आप नहीं शुरू कर दीजिए। कोई भी काम कीजिए तो उस व्यक्ति से जाकर के पूछिए जो व्यक्ति इस काम में माहिर हो, जो व्यक्ति उस क्षेत्र में प्राप्ति, उस चीज की प्राप्ति कर चुके हो, उस व्यक्ति से जाकर के पूछना चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति को खुद अगर वह मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई है, भटके हुए व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई हमें फलाने जगह जाना है, उसे खुद नहीं पता, वो आपको क्या राह बताएगा? आप कोई किसान से जाकर के पूछिएगा कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो किसान नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति उस मंजिल की प्राप्ति कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी काम जब अगर आप करने निकलते हैं कोई भी काम, तो उसमें राय विचार एक वृद्ध व्यक्ति का जरूर लें। क्योंकि जब हनुमान जी को भी जब अपना शक्ति खो दिए थे, श्राप लगा था, तो उसके बाद शक्ति का कौन याद दिला दिए थे? कौन? जामवंत जी। उस सभा में सबसे ज्यादा वृद्ध और आयु वाले जामवंत जी ही थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, वृद्ध लोगों की कुछ सहायता उनका विचार जरूर लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, उनका सुनना चाहिए। 10 लोगों की सुनिए और देखिए उसमें जो सार तत्व है उसे अपने अंदर ग्रहण कीजिए, और फिर उसके बाद अपने मन के अनुसार कीजिए। जो 10 लोग जो बताए हैं उसमें जो अच्छा लग रहा है और जो उचित है वह कार्य कीजिए। फिर भगवान कहेंगे जो हाँ मैं उसी का साथ देता हूं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। नहीं तो पांडव तो 5 थे, कौरव 100 थे, फिर पांडव की ही जीत क्यों हो गई? क्योंकि पांडव धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और कौरव धर्म के साथ था। तो भगवान भी कहते हैं तुम कोई भी कार्य करो, लेकिन सफलता तब मिलेगी अगर तुम धर्म के राह पर चलते हो, तो हम तुम्हारा सहायता करेंगे। अगर तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में अपना जीवन का भार सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु मेरा यह जीवन का गाड़ी यह आपके हाथ में है, चाहे तो जैसे ले चलिए, जिधर मुड़ाइएगा घुमाइएगा उधर घूम जाएंगे। प्रभु आप जिधर चाहे उधर ले चलिए, हम चलने को तैयार हैं। ठीक है।